हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पत्ता गोभी के यूनिक पकोड़े की रेसिपी। वैसे तो आपने बहुत तरीके के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज तो इस पत्ता गोभी के पकोड़े की जो रेसिपी एकदम यूनिक स्टाइल के हैं और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ खास ट्रिक्स जिससे आपके जो पकोड़े हैं वो सुपर क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, एकदम ऐसे मज़ा आ जाएगा खाकर, और तेल भी नहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो फिर चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। पत्ता गोभी के करारे मज़ेदार टेस्टी पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का पत्ता गोभी लिया। इसे बारीक बारीक मैंने इस तरह से काट लिया। आप इसे इसी तरह से कट कर लीजिए। ये जो लच्छेदार पत्ता गोभी के पकोड़े बनाएंगे ना, मस्त मज़ा आ जाएगा। मैंने यहाँ पर पहले से पत्ता गोभी को बढ़िया बारीक बारीक काट लिया है। आप भी इसी तरह से इसे काट लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज की प्याज ले रही हूँ। प्याज को स्लाइस में काट लें और इसके बाद इस तरह से हाथों से इसकी एक एक स्लाइस को अलग कर लें। प्याज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पत्ता गोभी में मिल जाएगी। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, नहीं खाते हैं, तो इसके बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। प्लेन बना लीजिए, या फिर आपको पसंद हो तो एक कच्चा आलू भी आप कद्दूकस कर सकते हैं और वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ। नमक डाल के एक बारी प्याज को और पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर आपको एक टिप्स दूंगी कि पत्ता गोभी के पकोड़े जब भी आप बनाएं, पहले पत्ता गोभी को साबित धो लें और धोने के बाद इसे काटें। आप ऐसे काट कर धोएंगे ना तो इसमें बहुत सारा पानी रह जाएगा, और जो पत्ता गोभी का आप पकोड़े बनाएंगे ना तो वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इसमें आप बेसन डालोगे बहुत पतला हो जाएगा पानी की वजह से, काफ़ी पानी भी छोड़ देता है। दूसरी टिप ये है कि पत्ता गोभी को आप हमेशा इस तरह से काट कर ही लें बारीक बारीक। इसे कभी भी आप कद्दूकस ना करें। कद्दूकस करने से पत्ता गोभी बहुत पानी छोड़ती है, जिसकी वजह से आपके पत्ता गोभी के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इसमें आप एक छोटा चम्मच साबुत धनिया को थोड़ा सा क्रश करके डाल दें, जिससे पकोड़े में बहुत ही अच्छी खुशबू और साथ ही बहुत लाजवाब बनते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से इस तरह से थोड़ा सा रगड़ते हुए डालें। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। अच्छा, कोई भी चीज़ जो आप नहीं पसंद करते या आपके घर में नहीं है, तो आप इसके बगैर भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा इसी तरह से हाथों से थोड़ा रगड़ कर डाल दें। टेस्ट खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। फिर इसमें एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी अच्छे कलर के लिए डाल दें। फिर इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। फिर इसमें एक छोटी चम्मच पुमेल लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है। एक छोटी चमची पेपरिका ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए। पत्ता गोभी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक से इसमें जो भी पानी होगा ना वो रिलीज कर देगा, और मसाले जो मैंने यहाँ पे डाले ना, सच में मानिए मज़ा आ जाएगा। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये मेरा छाया में सुखाया हुआ है। पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हरे धनिया की खुशबू सभी जानते हैं बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास ना हो तो इसके बगैर भी काम चल सकता है। अब यहाँ पर अब क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए यहाँ ना तो मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ करूँगी और ना ही किसी तरह का मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। आप लीजिए यहाँ पर सिंपल बेसन। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, और बेसन को हम इसमें पूरा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा बेसन मैंने 2 बड़े चम्मच के बराबर इसमें से बचा लिया है। ये देखिए, ज़रूरत के हिसाब से हम बेसन इसमें ऐड करेंगे। अब पकोड़े को ज़बरदस्त क्रिस्पी बनाने के लिए ये मैं ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच चावल का आटा, जो हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप अरारोट पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन अरारोट पाउडर जो है थोड़ा सा तेल ज़्यादा पी जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें चावल का आटा ही ऐड करें। पूरे 4 टीस्पून मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया, और ये पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाता है, स्वाद बढ़ाता है। अब ये सब चीज़ें डालकर अच्छी तरीके से इन्हें हमें मिला देना है। फिर हम देखेंगे कि अब इसमें हम किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा कर लेना है कि अच्छे तरीके से जो हमारा पत्ता गोभी है, प्याज वगैरह है ना, पूरी तरह से अच्छे से मिल जाए। इसमें हमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो इसमें हमने नमक डाला है ना,
तो उसकी वजह से पत्ता गोभी मॉइस्चर छोड़ देता है, उस वजह से हमें इसमें पानी नहीं डालना पड़ता, ये इसी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए मैंने बढ़िया से ये सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, इसमें पानी खुद ब खुद रिलीज़ हुआ है पत्ता गोभी प्याज का, उसी से ये बढ़िया सा कोट हो गया है। लेकिन मुझे अभी थोड़ा-सा इसमें बेसन कम लग रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ बेसन है ना हमने जो बचा कर रखा है, ये पूरा इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख लीजिएगा इसमें बेसन की कितनी ज़रूरत है, इसी के हिसाब से आप इसमें थोड़ा-सा बेसन ज़्यादा भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये बस इतना भर के बस सब चीज़ें अच्छे से बंध जाएँगे, कोट हो जाएँ, ये देखिए परफेक्ट। जब आप इसको इस तरह से बांध रहे हैं ना तो एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो ऐसा हमें इसको तैयार करना है, पानी मिलाए बगैर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ड्राई लगे तभी आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करें। अब एक ज़रूरी ट्रिक जो आपके पकोड़ों को बनाएगी बहुत ही क्रिस्पी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं और तेल को गरम कर लेते हैं। अब गरम तेल में से हम थोड़ा-सा गरम तेल लेंगे, मानकर चलिए 2 बड़े चम्मच के करीब हॉट ऑयल है। गरम तेल को हम पत्ता गोभी और बेसन के मिक्स में डाल देते हैं। अब आपके पकोड़े जो हैं सुपर क्रिस्पी तैयार होंगे, गर्मा गर्म करारे करारे से पत्ता गोभी के पकोड़े। और अब एक ज़रूरी सूचना, यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाना है, शुरू से लेकर अब तक। हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे, पत्ता गोभी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा। दूसरा इसमें ये जो बेसन है ना ठोस नहीं होगा, जिसकी वजह से आप पत्ता गोभी के पकोड़े बनाएंगे ना बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब इस तरह से थोड़ा-सा मिक्स लीजिए और आपको इस तरह से हल्के से छोटे-छोटे पकोड़े बनाने हैं, जिससे ये अंदर तक अच्छे से टिकेंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो हल्के हाथ से बांधते हुए हम इसके पकोड़े बनाएंगे इस तरह। अब तेल जो है बहुत अच्छी तरह से गर्म है। पकोड़े तलने के लिए ठंडे तेल में बिल्कुल ना डालें, वरना पकोड़े आपके तेल पी लेंगे। पहले आप अच्छे से तेल को गरम कर लें, इसके बाद इसमें पकोड़े डालें। पकोड़े डालने के बाद इसमें बुलबुले ज़्यादा दिखने लगेंगे तो आँच को आप मीडियम कर दें। इसके बाद आपने जिस साइज के भी पकोड़े बनाने हैं इस हिसाब से पकोड़े बनाते जाएं और इस तरह तेल के अंदर इन्हें बड़ी केयरफुली छोड़ते जाएं। आप देख सकते हैं पकोड़े जो हैं तैर कर ऊपर आ गए हैं और आँच भी हमने मीडियम कर दिया है। तो बस इस तरह से हमें इसे थोड़ा उलट पुलट करते हुए कुरकुरे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी ना तलें, वरना क्या होगा कि ऊपर से तो ये करारे हो जाएंगे, अंदर से अच्छे क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसलिए गरम तेल में डालने के बाद आप वापस अपने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दें, ज़्यादा तेज़ है तो लो मीडियम कर दें। और ये देखिए आपको देखने से ही लग रहा हो ना मार्केट की तरह, जैसे प्याज के लच्छे वाले पकोड़े होते हैं ना वैसे ही लग रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची एकदम मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा खाकर आपको इनको। तो देखिए पकोड़े में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, अंदर तक पकोड़े एकदम बढ़िया से सिक गए हैं। सबको इस स्टेज पर निकाल लेंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना हमारे पत्ता गोभी के एकदम बाजार की तरह मस्त कुरकुरे करारे पकोड़े। इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। सेम प्रोसेस से बाकी के बचे सारे पकोड़े तलकर तैयार करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने पकोड़े का दूसरा बेच भी फ्राई कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे इन पकोड़ों ने तेल बिल्कुल भी नहीं पिया। तो इस तरह से आप पत्ता गोभी के पकोड़े बढ़िया कुरकुरे करारे क्रिस्पी से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले सुपर टेस्टी और नए तरीके से पत्ता गोभी पकोड़ा। बहुत ही बढ़िया बनते हैं। खास बात ये जिस तरह से मैंने इसको बनाया है ना ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते। जबरदस्त इसकी आप आवाज सुन रहे होंगे कितने क्रिस्पी हैं। बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। प्याज के पकोड़े भी आपको कुछ नहीं लगेंगे इसके आगे। आप ये ट्राई करेंगे और जिस पल आप इसे बनाकर तैयार करेंगे प्लेट की प्लेट चट हो जाएंगी। तो इसे आप टमाटर की हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर टमाटर सॉस के साथ। खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डाल करके इसको चाय के साथ एंजॉय कीजिए। जब भी आपका बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करे ना तो ज़रूर ये बनाएं। एक बार आप इसे खा लेंगे ना हमारी पसंद आप सबकी पसंद बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ
ये पकोड़े आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारे लाइक कर दीजिए।